नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। बजट 2026 के दिन सोना और चांदी के बाजार में ऐसा भूचाल आया जिसकी शायद ही किसी निवेशक ने कल्पना की हो। 1 फरवरी 2026 को जैसे ही केंद्रीय बजट पेश किया गया, वैसे ही कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरी, जबकि सोने ने भी कुछ ही दिनों में निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया। बजट के दिन स्पॉट मार्केट में चांदी का भाव गिरकर 2,65,600 रुपए प्रति किलो पर आ गया। हैरानी की बात ये रही कि हफ्ते की शुरुआत में यही चांदी करीब 4 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। यानी महज एक हफ्ते में चांदी करीब 1,34,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई। एमसीएक्स पर भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। बजट के दौरान चांदी के बाकायदा भाव में 6 से 9% तक की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल बाजार में चांदी 2.65 लाख से 2.75 लाख रुपए प्रति किलो के दायरे में घूम रही है। जानकारों का मानना है कि इतनी तेज गिरावट पिछले कई दशकों में बहुत कम देखने को मिली है। सोने ने भी निवेशकों को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था, जिसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और बजट के दिन तक सोना करीब 54,000 रुपए टूटकर 1,38,634 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया। एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना बजट वाले दिन एक समय 9% तक गिरकर करीब 1,40 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन दिन के अंत तक सोना करीब 1,48,000 रुपए पर ही बंद पाया। निवेशकों के लिए ये दिन पूरी तरह रोलर कोस्टर जैसा रहा। असल में गिरावट की शुरुआती बजट में पहले ही हो चुकी थी। बजट 2026-27 पहले के दिनों में सोना और चांदी दोनों में करीब 9% तक की गिरावट दर्ज की गई। एक दिन ऐसा भी आया जब चांदी में लगभग 30% और सोने में करीब 17% में छूट देखने को मिली। बजट के निवेशकों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट ने इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर बजट में ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ जिसने बाजार को और निराश कर दिया। दरअसल बजट 2026 में सरकार ने सोना और चांदी पर लगने वाली 6% बेसिक कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया। ज्वेलरी इंडस्ट्री और निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार इस ड्यूटी को घटाकर 4% तक कर सकती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। सोना और चांदी दोनों पर 6% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी पहले की तरह जारी रखी गई है। बाजार की उम्मीदों पर पानी फिरा और यही निराशा कीमतों पर और दबाव की बड़ी वजह बनी है। हालांकि चांदी को लेकर तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। बजट में इंडस्ट्रियल सिल्वर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी नीतियों के चलते चांदी की भविष्य की मांग मजबूत रह सकती है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इस भारी गिरावट को लॉन्ग टर्म निवेश के मौके के तौर पर भी देख रही है। सबसे ज्यादा चर्चा सरकार की चुप्पी को लेकर हो रही है। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन सोना चांदी की कीमतों में आई ऐतिहासिक गिरावट पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। न कस्टम ड्यूटी पर कोई सफाई दी गई और न ही बाजार के इस उतार चढ़ाव पर कोई संकेत। यह चुप्पी अब निवेशकों और आम खरीदारों के बीच सस्पेंस बढ़ा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार जानबूझकर इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए है या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल निवेशकों के लिए स्थिति साफ नहीं है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चांदी में अभी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि सोना धीरे धीरे स्थिर हो सकता है। ऐसे में सलाह यही दी जा रही है कि निवेशक जल्दबाजी से बचे और लॉन्ग टर्म रणनीति के साथ बाजार में कदम रखें। बजट के बाद इतना तो साफ है कि सोना चांदी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार की खामोशी और बाजार की अस्थिरता ने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये गिरावट खरीदारी का मौका बनेगी या फिर निवेशकों की चिंता और बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।